Yes. So today we are going to सर discuss एक क्वेरी थी मेरे again. को। Sorry. एक क्वेरी थी, हम जब कॉलम ऐड करते हैं, नया कॉलम ऐड करते हैं, हाँ तब वो लास्ट में जाके कॉलम ऐड होता है एक। तो ऐसा कोई हाँ। कमांड नहीं जिसे एक बीच में कॉलम ऐड करना हो, तो लाइक हमको एम्प्लॉय नेम के बाद एक कॉलम ऐड करना हो तो बीच में कॉलम ऐड हो जाए। नहीं, एसक्यूएल में ऐसा कमांड नहीं होता है कि वो आपके बीच में कॉलम ऐड करे। एसक्यूएल में ऐसा कोई कमांड नहीं होता है। तो लास्ट में कॉलम ऐड होगा। हाँ, कॉलम आपका लास्ट में ऐड होगा। ओके। और ना इसमें ना जैसे कॉलम के नेम हम मेंशन करते हैं, इसमें देते हैं, तो इसको अंडरस्कोर हाँ, से सेपरेट करना रहता है, तो ओनली अंडरस्कोर से सेपरेट करने का ही या और किसी से भी सेपरेट हो जाएगा ये? जैसे एम्प्लॉय, कॉलम मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे हम मतलब कॉलम्स के नेम डालते हैं, हाँ एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम डालते हैं, हाँ। तो इसको अंडरस्कोर से सेपरेट करना रहेगा, पर्टिकुलर अंडरस्कोर ही रहेगा या इसके और किसी से भी सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, और किसी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब भी आप कोई भी नाम क्रिएट करते हैं या कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल क्रिएट करने में आप सारी चीजें नहीं डाल सकते। वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ अंडरस्कोर ही आप यूज कर सकते हैं और कोई कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हैं। ओके। ओके। यस सर। ठीक है। सो shall we move next? Okay. So we are going to discuss about the joins first. We'll see the join. So to do the join, I'll create some tables. So I have pre-written some code. So this is code. Here I am going to insert this new table as create table departments and department ID, integer primary key, and department name. This is another one, right? So I am just executing this. So okay, now select start from department. ओके, हमने इसको एग्जीक्यूट करा लिया। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल बन के आ गई। दूसरी टेबल है हमारे पास। ये हमारे पास दूसरी टेबल है। इसमें हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने वैल्यू इंसर्ट करी। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो ये हमारे पास दूसरी टेबल है। तो ये हमारे पास एक दूसरी टेबल भी बन के आ गई। ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो टेबल हैं। एक तीसरी टेबल हम और बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सैलरी की टेबल है हमारी। ठीक है, हमारे पास सैलरी की टेबल है। तो ये तीन टेबल इस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये मैंने पहले से लिख के रखा था, जिससे हमारा यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव हो। ओके। सो एंड देन एट लास्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। ओके। तो अभी आप देखो, हमने यहाँ पे तीन टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। एक टेबल है हमारे पास जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है। दूसरी टेबल है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट आईडी है, और चौथी है यहाँ पे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट का कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है। कंस्ट्रेंट फॉरेन की डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एफ के डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे किया है। डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ पे लिया है फॉरेन की डिपार्टमेंट। यहाँ पे फॉरेन की हमने इसको डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट किया है, रेफरेंसेस फ्रॉम डिपार्टमेंट आईडी। तो बेसिकली जो ये डिपार्टमेंट आईडी है, उसको हमने इस डिपार्टमेंट आईडी के साथ में फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट किया है। ठीक है। तो फॉरेन की क्या है और हम उसको क्यों यूज करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली बस मैंने कंस्ट्रेंट के थ्रू डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक तीसरी टेबल क्रिएट करी है, दैट इज क्रिएटेबल
इसमें सैलरी है और कौन से मंथ की सैलरी है अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दो तीन चीजें यहाँ पे क्रिएट करी हैं। ठीक है। और अब हम यहाँ पे आपस में इनको डिफरेंट वेज में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन वैल्यूज यहाँ पे हैं, और यहाँ पे पांच एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी अलग अलग मंथ्स की सैलरी है। ठीक है। लेट्स सी कि अब हमें करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे जो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी वाइज हमें क्या चाहिए, हर एम्प्लॉय का नाम चाहिए और वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली नाउ डिपार्टमेंट नेम इज देयर इन डिपार्टमेंट टेबल, ये डिपार्टमेंट टेबल में नाम है। तो डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट की टेबल से आएगा, और जो एम्प्लॉय का नाम है वो एम्प्लॉय की टेबल से आएगा। राइट। सो हम इसको कैसे लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने दिया सेलेक्ट। हमें क्या चाहिए, हमें दो टेबल्स को ज्वाइन करना है। तो पहले हम टेबल का नाम देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये हमारे पास टेबल का नाम है। और इसको हम यहाँ पे एलियस दे देते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एलियस मीन्स छोटा नाम हमने दे दिया। ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी दे दिया। और हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल से सारी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी उठानी है। तो डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में है, यहाँ से हमें डिपार्टमेंट आईडी उठानी है। तो ये जो एम्प्लॉय टेबल हो गई, ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई, लेफ्ट ज्वाइन हमने दिया। और हमें कहाँ से उठाना है, डिपार्टमेंट्स की टेबल से। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट की टेबल और यहाँ पे डीईपी हमने इसका एलियस दे दिया। ठीक है। डीईपी। अब इसके बाद हमें इनको ज्वाइन करना है। तो हमने लेफ्ट ज्वाइन दे दिया, कौन सी की पे ज्वाइन करना है ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, तो ऑन। और हमें ज्वाइन करना है किस पे, हमें इसको ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट आईडी पे। तो emp डॉट डिपार्टमेंट आईडी, emp डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डीपी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो इसके थ्रू हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों जो डिपार्टमेंट आईडी हैं उसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। ठीक है। हमने इनको कनेक्ट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें एम्प्लॉय टेबल से ईएमपी नेम चाहिए, और डिपार्टमेंट टेबल से हमें डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, डीपीटी नेम। ठीक है। ये दोनों हमें चाहिए। अब हम जब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब ये हमारे पास ये आउटपुट आया, ईएमपी नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है। तो अब सुरेश का के पास यहाँ पे नल वैल्यू थी, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी नल नल ही आया। ठीक है। बाकी सबके लिए जो भी डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू थी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया है। ये इजी है। यस नो कोई कुछ तो बोलो यार। सर। ओके। तो इन दिस वे यू कैन ज्वाइन बोथ टेबल्स, और हम डिपार्टमेंट आईडी को दूसरी टेबल से लेके यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह से अगर हमें कुछ कोई और यहाँ पे चीज़ लगानी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेबल्स कुछ और हैं, टेबल्स लाइक लेट मी सी, हमारे पास टेबल हम एक दो और ले लेते हैं टेबल, तो उसी में हम डिफरेंट चीज़ें आपको हम बता सकते हैं। ठीक है। अभी, हाँ अभी यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सैलरी टेबल में है। ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में है, तो हमें हर एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए। राइट। हर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिली है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है।
तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सबसे पहले कौन सी टेबल से हमें चाहिए? एम्प्लॉयज टेबल से चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल, तो हमने यहाँ पे एमपी दे दिया, और हमने यहाँ पे दिया लेफ्ट ज्वाइन, और यहाँ पे हमने दिया सैलरीज। सैलरीज, और हमने दिया यहाँ पे, इसको नाम दे दिया सेल ऑन ईएमपी डॉट एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी डॉट ईएमपी आईडी इज इक्वल टू सेल डॉट ईएमपी आईडी। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? एम्प्लॉय टेबल से ईएमपी डॉट ईएमपी नेम चाहिए हमें, और सैलरी टेबल से सॉरी, नेम कॉमा सैल डॉट सैलरीज। ठीक है, ये हमें चाहिए। अब हम जब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम सैलरीज का नाम क्या है? सैलरी। ओके, ये कॉलम का नाम गलत है, ये टेबल का नाम है सैलरी, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नाम है और मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। अब ये मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो सैलरी यहाँ पे दी हुई है, ये 101 की जैन और फेब दोनों की सैलरी है। ठीक है, 102 की जैन एंड फेब दोनों की सैलरी है, और जो 103 है इसकी सिर्फ जैन की सैलरी है, और 104 है इसकी जैन की सैलरी है, राइट? लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, यहाँ 101 भी एक ही बार है, 102 भी एक ही बार है, सारी जो एम्प्लॉय हैं वो एक ही बार है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल में रिपीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये वैल्यू उठ के आई, तो अब यहाँ पे 101 के लिए इसको यहाँ पे दो एग्जिस्टेंस मिल रही है, 101 102। ऐसे ही सॉरी, 101 101 ये दो बार मिल रही है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 102 के लिए भी इसको दो बार एग्जिस्टेंस मिल रही है। तो जितनी बार उसको एग्जिस्टेंस मिल रही है, उसने सारी वैल्यूज को यहाँ पे लाके इसने डाल दिया है। ठीक है, दो बार मिली यहाँ पे 101, यहाँ पे दो बार मिली, तो इसने दो बार इसका कॉम्बिनेशन लाके डाल दिया। तो यहाँ पे अमित की एक सैलरी 50,000 की है, अमित की दूसरी सैलरी 52,000 की है। इसी तरह से नेहा की एक सैलरी 60,000 की है, दूसरी सैलरी 61,000 की है। अब राज और पूजा की एक ही सैलरी है, वो यहाँ पे आ रही है। सुरेश, क्योंकि यहाँ पे ये 105 है, और इसका 105 का यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नल वैल्यू आ रही है। ये चीज क्लियर है? ये जो यहाँ पे हमने जब डिपार्टमेंट के साथ में ज्वाइनिंग की थी, तो ये थी 1 to 1 ज्वाइनिंग। लेकिन जब हमने तो हमने यहाँ पे सैलरीज के साथ में इसको हमने ज्वाइन किया, तो 1 to many ज्वाइनिंग है। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास टारगेट टेबल में, जो हमारे पास सैलरीज की टेबल है, जो हमारी टारगेट टेबल है, इसमें फॉर वन की देर वॉज मोर देन वन वन वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मल्टीपल आउटपुट यहाँ पे जनरेट हुए। इज दिस क्लियर? अब अगर यही चीज हमने यहाँ पे जो सैलरीज के लिए हमने दिया है, अगर यहाँ पे हम लेफ्ट की जगह पे हमने यहाँ पे इनर ज्वाइन किया, तब क्या होगा? सारी चीजें वही हैं, सारी वैल्यूज वही हैं, सारे कंपैरिजन वही हैं, सिर्फ हमें लेफ्ट ज्वाइन की जगह हमने इनर ज्वाइन लगाया है। तो क्या होगा? लेट्स सी, यहाँ पे हमने उसको रन कराया। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे जो लास्ट में जो नल वैल्यू आ रही थी, ये यहाँ पे हट गई है। जो सुरेश की ये नल वैल्यू थी, जो यहाँ पे आ रही थी, वो यहाँ से हट गई। अब ये यहाँ से क्यों हट गई? ये यहाँ से इसलिए हट गई कि हमने यहाँ पे इनर ज्वाइन लिया। तो इनर ज्वाइन में क्या होगा? जो यहाँ पे कॉमन वैल्यूज हैं सैलरीज में, जो ईएमपी आईडी के थ्रू जो कॉमन वैल्यूज हैं दोनों टेबल में जो एग्जिस्ट कर रही हैं, सिर्फ वही आएंगी। पे पहले हमने लेफ्ट ज्वाइन लिया था, तो यहाँ पे ये 105 भी आ रहा था, तो 105 यहाँ पे आना, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आना जरूरी था। अब हमने यहाँ पे इनर ज्वाइन कर लिया, तो जो भी एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं, सिर्फ वही आ रही हैं, बाकी यहाँ पे नहीं आ रही हैं। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो इस तरह से आप अपने आउटपुट को डिस्टिंग्विश कर सकते हो एंड डिटरमाइन कर सकते हो। तो जिससे आप अपनी देख सकते हो कि किस ज्वाइन में कौन से आउटपुट ज्यादा आते हैं। ज्यादातर केसेस में जो आप यूज करोगे 90% केसेस में लेफ्ट ज्वाइन यूज होता है। लगभग 5 से 7% केसेस में इनर ज्वाइन यूज होता है। बाकी 2-3% केसेस में राइट ज्वाइन या फुल ज्वाइन यूज होता है। अभी यहाँ पे हम एक वैल्यू और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हमें दिया 106। हाँ, और हमने यहाँ पे दिया सपोज 65,000 हमने दे दिया, और यहाँ पर हमने दिया ओके। अब हमने यहाँ पे इसको इस तरह से दे दिया, और हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। नहीं, एग्जीक्यूट कराया। सॉरी, ये काम है। ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास बन के आ गई, जिसमें हमारे पास ये 106 भी आ गया। ठीक है, अब हम यही काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। अब वही क्वेरी हम यहाँ पे लेते हैं, और हम इसी क्वेरी को हम यहाँ पे राइट ज्वाइन के थ्रू डाल रहे हैं। तो हमने लेफ्ट ज्वाइन देख लिया, वही क्वेरी हमने लेफ्ट ज्वाइन से देखी, वही क्वेरी हमने इनर ज्वाइन से भी देखी। अब लेफ्ट ज्वाइन से करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है? लेफ्ट ज्वाइन से करने के बाद आउटपुट हमारे पास अभी वही आउटपुट आ रहा है जो पहले आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टेबल को लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ईएमपी टेबल में जो वैल्यू है वो सारी आएंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग सैलरी टेबल में जो सारी वैल्यूज है वो आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है, ये इनर ज्वाइन है। तो इनर ज्वाइन में जो भी कॉमन वैल्यूज है, जो भी एमपी आईडी दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वही यहाँ पे आ रही है। तीसरा है यहाँ पे, जब हमने उसको राइट ज्वाइन किया। अब राइट ज्वाइन करने में क्या है, अभी यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाली वैल्यू, यहाँ पे ये नल आ रही है। ये नल का मतलब है कि ये सैलरी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हमने राइट ज्वाइन यूज किया है, तो जो राइट टेबल है, सैलरी टेबल की सारी वैल्यूज आएंगी उसके करस्पॉन्डिंग। अगर लेफ्ट में वैल्यू है तो वो आएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी। ओके, चीज क्लियर है सबको? छोटी सी चीज है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ओके, नाउ क्वेरी, और इसमें हम यहाँ पे अब इसकी जगह पे फुल ज्वाइन लगा देते हैं। हमने यहाँ पे फुल ज्वाइन लगाया, और इसको अब हम यहाँ पे रन कराते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अब एक नल यहाँ पे आ रहा है और एक नल यहाँ पे आ रहा है। राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा इसलिए हो रहा है, हमने हमने लगाया है फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन का मतलब है कि जो दोनों वैल्यूज हैं, अब जो दोनों कीज हैं, जो भी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल से सारी एम्प्लॉय आईडी आएंगी। राइट? तो एम्प्लॉय आईडी जो लेफ्ट टेबल में अवेलेबल है वो भी आ रही हैं, और जो एम्प्लॉय आईडी राइट टेबल में अवेलेबल है वो भी आ रही हैं। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो आ रही है। और अगर उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, या दूसरी टेबल में वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आएंगी, अदरवाइज वो नहीं आएंगी। तो यहाँ पे सुरेश के करस्पॉन्डिंग राइट जो सैलरीज वाली टेबल है उसमें कोई सैलरी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नल आ रहा है। ऐसे ही 65,000 सैलरी के करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टेबल में कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय नेम अवेलेबल नहीं है। हमने यहाँ पे 106 यहाँ पे हमने नया एम्प्लॉय आईडी दिया है। 106 के करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टेबल में कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें नल वैल्यू दिखाई दे रही है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर। ओके, अभी एक चीज यहाँ पे हम और करते हैं। यहाँ पे हम एक वैल्यू और डालते हैं। सपोज
यहाँ पे हमने डाला 107, और यहाँ पे हमने डाला कि महेश, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया, सपोज 5। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, हमने इसको एग्जीक्यूट कराया और इसको रन कराते हैं। देखो एरर आ गई। ये एरर क्या है? अब हाँ, अच्छा ये एरर है, हम यहाँ पे कॉमन, हाँ कॉमा, ठीक है। अभी इसमें एरर आएगी, आई एम एक्सपेक्टिंग एन एरर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरर आई है, और जो हमारी जो आगे की टेबल है वो प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाई है। अभी क्यों जनरेट नहीं हुई है? देखो जो हमारी ईएमपी टेबल है वो भी प्रॉपरली जनरेट नहीं हुई। जो बाद की टेबल है वो तो जनरेट हो गई, लेकिन ईएमपी टेबल प्रॉपर जनरेट नहीं हुई है। कोई बता सकता है यहाँ पे ये टेबल क्यों जनरेट नहीं हुई है? कोई बता सकता है? एनीवन, एनी आइडिया? जब हमने यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड करी थी तो यहाँ पे तो बड़े आराम से ऐड हो गई थी, लेकिन यहाँ पे वो हम नई वैल्यू तो ऐड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इसमें। लेकिन ये हमें नई वैल्यू ऐड नहीं करने दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? ओके, रीड दिस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा है? जस्ट इसको रीड करो। कैन एनीबडी रीड एंड अंडरस्टैंड एंड देन लेट मी नो? वन एनी गेस? आप गलत भी हो सकते हो, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अंकित, विशेष, राज, कुलदीप, आरती। सर ये क्योंकि ये फॉरेन की के बारे में है कुछ, मतलब फॉरेन की है उसमें, शायद इस वजह से हो रहा है मेरे हिसाब से। फॉरेन, फॉरेन की है वो तो लिखा आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है, मतलब क्यों इंसर्ट नहीं करने दे रहा है? फॉरेन की का तो मैं समझ गया, फॉरेन की हमने बनाई है, लेकिन ये क्यों नहीं करने दे रहा है हमें? सी बेसिकली, लेट मी टेल यू, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया है डिपार्टमेंट आईडी पे, ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी को हमने डिपार्टमेंट की टेबल के साथ में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जब डिपार्टमेंट की टेबल के साथ में कनेक्ट किया है तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वही ले सकते हैं जो डिपार्टमेंट की टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे जब हमने नया रिकॉर्ड ऐड किया था तो यहाँ पे हमने एम एम्प्लॉय आईडी को इस एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी से कनेक्ट नहीं किया है, हमने कहीं भी इसके लिए कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो हमने नया ऐड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ पे नया ऐड किया है और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी को यूज कर रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट के थ्रू डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट की हुई है। तो हम एम्प्लॉय टेबल में भी वही डिपार्टमेंट आईडी डाल सकते हैं जो एक्चुअली डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रही हो। यहाँ पे हमने डाला है 5, राइट। अब ये 5 डिपार्टमेंट आईडी में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, मतलब वो डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब वो डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप उसमें एम्प्लॉय को कैसे डाल सकते हो भाई? डिड यू गेट दिस? सर लास्ट वाली टेबल को कनेक्ट नहीं किया, फिर भी उसमें मतलब कनेक्ट हो रही है अपने आप। यहाँ पे कनेक्ट करने वाली में एक डिफरेंट चीज है, वो हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो ज्वाइन में हम बता रहे हैं कि आपको कौन सी टेबल से कौन सी वैल्यू लेके आनी है। यहाँ पे हम क्वेरी के थ्रू उसको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये कंस्ट्रेंट वाला काम है। अभी यहाँ पे हम इंसर्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम कंस्ट्रेंट को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली।
ओके। ठीक है, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी थी और इसने कोई एरर भी नहीं जनरेट करी। वो एरर क्यों नहीं जनरेट करी? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को, जो हमने एम्प्लॉय आईडी बनाई है, इस एम्प्लॉय आईडी को हमने यहाँ पे सैलरी टेबल में एम्प्लॉय आईडी के साथ में कनेक्ट नहीं किया था। अगर हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, हमने यहाँ पे यही चीज उठा लेते हैं कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे हमने लास्ट में हमने एक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया। कंस्ट्रेंट में हमने कहा फॉरेन की ईएमपी आईडी, और इसको हमने इसको ईएमपी आईडी से कनेक्ट किया यहाँ पे रेफरेंसेस, और यहाँ पे हमने दिया एम्प्लॉयज टेबल, और एम्प्लॉयज टेबल में हमने ईएमपी आईडी के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, राइट, फिर देखो क्या होता है। ये एम्प्लॉय टेबल का हमने यहाँ पे नाम दिया, और ईएमपी आईडी के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये हमने बना दी, और अब हम यहाँ पे ये टेबल हम इसको क्रिएट कराते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे एरर आ रही है। यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे रह गया है? देखो, चेक करो जरा, ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे खुला रह गया है? फिर से हम करते हैं पूरा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। गिव मी सेकेंड। दिख रही है अभी? यस सर। फॉरेन की ईएमपी आईडी यहाँ पे हमने दे दिया, एम्प्लॉईज यहाँ पे हमने दे दिया, एम्प्लॉईज में ईएमपी आईडी। ओके, अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारी एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पे अब इसने भी वही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि हमने ये, अब अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, सपोज इसको हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन, तो हमारा ये काम कर जाएगा। नहीं, अभी हम यही टेबल क्रिएट नहीं हो रही, हम इसको यहाँ पे हटाते हैं और इसको हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अभी अब हम इनको कनेक्ट करते हैं सबको, तो अभी देखो ये सारे क्रिएट होके आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने सही वैल्यूज दी हैं यहाँ पे, और सही डिपार्टमेंट सारे दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फिर से डालते हैं, यहाँ पे 106 हमने डाल दिया, और इसको हमने 65,000 यहाँ पे सैलरी कर दी, और ये हमने दे दिया 12। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको दे दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ओ सॉरी, यहाँ पे कॉमा और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, हम इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो देखो इसने ये टेबल तो प्रॉपर क्रिएट कर दी, लेकिन यहाँ पे भी उसने वही एरर दे दी जब हमने यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसके पहले ये कनेक्टेड नहीं था, ये वैल्यू और यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब आप इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जिसमें एम्प्लॉय आईडी वो हो जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, ये समझ में आ गई? यस सर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटाबेस को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने कनेक्शन को इतने स्ट्रांग बना रहे हैं कि अननेसेसरी की वैल्यूज हमारे पास आए ही नहीं, पहले से ही वो सारी चीजें यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। क्लियर है सबको? यस सर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग वाला पार्ट सबको समझ में आया? देखो अभी जो हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बहुत पूछी जाएंगी। तो इसमें ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है कि फॉरेन की क्या होती है, आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए और इसका फायदा क्या है, तो फायदा भी मैंने आपको अभी दिखा दिया कि जब हमने सैलरी टेबल को एम्प्लॉय टेबल के साथ में हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो हम सैलरी टेबल में रैंडम वैल्यू भी डाल रहे थे, हम कुछ भी डाल देते यहाँ पे, तो वो सैलरी में अपडेट हो जाता। नो मैटर कि वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, बट सैलरी सैलरी उसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे सैलरी में एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी की एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी से कनेक्ट कर दिया, तब अब ये जरूरी है कि वही एम्प्लॉय की आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर डेटाबेस स्ट्रॉन्गर। देन ज्वाइनिंग में लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन कैसे वर्क करता है, ये भी हमने अभी देख लिया। ठीक है, नाउ फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये ज्वाइनिंग भी बहुत पूछी जाती है, तो ज्वाइनिंग में वन टू वन ज्वाइनिंग भी मैंने आपको दिखाई और वन टू मैनी ज्वाइनिंग भी दिखा दी कि वन टू मैनी ज्वाइनिंग अगर आप करते हो तो कैसे उसका रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी लेंथ हम 20 ही कर देते हैं या 15 कर देते हैं, तो ज़्यादा लंबा सवाल दिखाई पड़ेगा। यहाँ डिपार्टमेंट का नाम भी हम 15 कर देते हैं। ठीक है, और नीचे दिख रहा है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? हाँ, हमें अभी क्या करना है कि जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी में जो जो एम्प्लॉय आईडी वाइज जो हम सैलरी लेके आ रहे हैं, तो सैलरी को हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कि किस महीने में ज़्यादा सैलरी आई, किस महीने में कम सैलरी आई है, ये भी हम देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वैल्यूज और बढ़ा लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया 10 102 और हमने यहाँ पे दे दिया 54,000 और इसको हमने दे दिया, ये मार्च की सैलरी है, ये मार्च की सैलरी है। ठीक है, एंड देन कॉमा और 101 स्पेस और हमने 49,000 दे दिया। ये भी इसकी मार्च की सैलरी। ठीक, अब हम एक यहाँ पे क्वेरी थी ये ना, हम आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, इसमें हमने प्राइमरी की लगा दिया कंस्ट्रेंट, तब भी ये उठाएगा 102 डुप्लीकेट, 102 वापस डुप्लीकेट? हमने प्राइमरी की नहीं लगाया है यहाँ पे। सब लगा देते सपोज दैट, हाँ, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की लगा देते तो ये मल्टीपल वैल्यूज फिर नहीं उठाएगा। फिर वो तीन वैल्यूज उठाएगा, 102 102 3 ना, उसके हाँ, आगे नहीं उठाएगा। हाँ, उसके आगे नहीं उठाएगा। अभी अभी यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल में हमने यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया सर हुआ है। स्क्रीन नहीं दिख रही। तो गिव मी सेकंड।
स्क्रीन दिख रही है अभी? सर तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में हमने प्राइमरी की कांस्टेंट लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी 102 दोबारा डाल दोगे तो वो यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही डिपार्टमेंट आईडी में हमने यहाँ पे प्राइमरी की लगाई हुई है। अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में हम इस तरह से कुछ ऐड कर देते हैं, हमने यहाँ पे दिया 2 नंबर और इसमें हमने सेल्स डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पे डाल दिया। और अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं, क्या होगा देखो। तो इसने दे दी। एरर आ जाएगी, यहाँ डुप्लीकेट है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपने प्राइमरी की दी है वहां पे अगर आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। नहीं, ठीक फॉरेन है, की में ना डुप्लीकेट मतलब पहले ना, अब पहले वाली टेबल में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फॉरेन की ऐड करनी पड़ेगी। फॉरेन की तो एक अलग चीज है। फॉरेन की तो बेसिकली दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन है। कनेक्ट है वो, प्राइमरी, सॉरी मैं ऐसे बोल रही थी, पहले पहली वाली टेबल में अपन को इंसर्ट करना पड़ेगा, देन दूसरी वाली टेबल में अपन इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ अगर अपन अगर, ने कनेक्ट किया है तो। हाँ अगर कनेक्ट किया है तो जिस टेबल के साथ में कनेक्ट किया है वहां पे वो आईडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जिस भी टेबल के साथ में आपने कनेक्ट किया है वहां पे वो आईडी एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ओके सर। हम्म। यहाँ पे अम, अभी सपोज हम यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो अभी जो हमने किया था फिर से हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल्स की को हमने 2 के साथ में ऐड कर दिया और अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इसने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दे दिया, वायलेशन की। यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल इसने क्रिएट ही नहीं की। और जब ये डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट नहीं हुई, देखो इसने यहाँ पे फॉरेन की, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट नहीं हुई, और एम्प्लॉय टेबल क्रिएट नहीं हुई तो यहाँ पे तीसरी जो टेबल है हमारी वो भी क्रिएट नहीं हुई, सैलरी वाली टेबल। ठीक है, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ये पहली ही टेबल क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रेंट इसीलिए बनाए गए हैं कि आप जो भी चीजें डालो वो सही डालो, कुछ गलत मत डालो। राइट, आपका डेटा सही हो, डेटा कनेक्टेड हो। तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी वैल्यू डाल देगा, फिर क्या करोगे। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे वैल्यूज डाली हैं। यहाँ पे 102 में हमने मल्टीपल वैल्यूज डाल दी। ठीक है, अब हम ज्वाइनिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्वाइनिंग और प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सैलरीज डाली हैं। तो 101 की 3 महीने की सैलरी है, 102 की भी 3 मंथ की सैलरी है। इसी तरह से हम 103 की भी हम यहाँ पे सेकेंड मंथ की सैलरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि 57,000, एंड ये है हमारी फेब की सैलरी। हमने यहाँ पे ये सैलरी यहाँ पे डाल दी है और अब हम उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, तो ओ सॉरी, यहाँ पे कॉमा, लास्ट में यहाँ पे कॉमा देना जरूरी है, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा बार बार। तो यहाँ पे हमारे पास सैलरी आ गई, उसकी रिकॉर्डिंग सारी ज्वाइनिंग आ गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो जब हमें डेटा दिखाना है तो डेटा में हमें कुछ इस तरह से दिखाना है कि जो जिस मंथ में सैलरी सबसे पहले आई है वो सबसे पहले दिखाए। और 20 बेसिकली हमें सैलरीज को रैंक वाइज हमें ऑर्डर करना है। ठीक है, जो सैलरीज हैं हमने हमें सैलरीज को रैंक वाइज ऑर्डर करना है। तो हम यहाँ पे अभी सैलरी हमारी किस टेबल में है, हमारे पास सैलरी टेबल में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। अभी सिंपल सा लेते हैं, तो हम पूरी सैलरी हम यहाँ पे सबकी देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको दिया। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, हमें सबकी सैलरी दिखाई दे रही है। अब हमें चाहते हैं कि जितनी भी ये सैलरी है ये सारी एक ऑर्डर में आए, और जो सैलरी सबसे कम है वो सबसे पहले आए, जो सैलरी ज्यादा है वो उसके बाद में आए। तो 49,000 सबसे पहले आनी चाहिए, फिर 50, फिर 52। फॉर केस ऑफ 102 यहाँ पे
54,000, फिर 60,000, फिर 61,000, इस तरह से आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमें जो सैलरी है उसको हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली हम विंडो फंक्शन को यूज करते हैं। तो विंडो फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने दिया दो नंबर। ये अम, ये चीज फिक्स होती है कि आपको ये सिंटैक्स प्रैक्टिस करनी होगी आपको ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने रो नंबर दिया, रो नंबर ओवर, और यहाँ पे हम देंगे पार्टीशन बाय EMP ID। EMP ID के बेस पे हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं। एंड ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज रो नम। ठीक है, अभी पहले हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि ये चीज क्या काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया है कि अभी हमने यहाँ पे इसको सैलरी वाइज हमने सॉर्ट नहीं किया है। हम यहाँ पे सिर्फ सैलरी वाइज हम इसको ऑर्डर में करके लेके आए हैं। राइट, एक जितनी भी सैलरीज है वो हमें सारी एक साथ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 101, 101, 101, ये तीन सैलरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर 102, 102, 102, यहाँ पे तीन सैलरी दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे 103 की सैलरी दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे 104 की सैलरी दिखाई दे रही है। जबकि हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो हमने टेबल क्रिएट करी थी, यहाँ पे 101, 101 यहाँ पे थी, फिर एक 101 यहाँ पे थी। 102 तो तीनों ऑर्डर में थी, 103 भी दोनों ऑर्डर में थी, लेकिन 101 अलग अलग थी। आप चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते थे। सपोज हम यहाँ पे 102 के सबसे ये वाली सबसे लास्ट में लेके आते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लास्ट में लेके आ गए। 103 वाली हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम पहले कर देते हैं। ठीक है, तो भी अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यही आउटपुट आएगा जो भी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, अभी भी आप देखो तो वो अभी वही चीज दिखा रहा है जो पहले था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि पार्ट एम्प्लॉय आईडी वाइज यहाँ पे हमने इसको पार्टीशन किया है, और एम्प्लॉय आईडी वाइज पार्टीशन करके हमने इसको अरेंज किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो यहाँ पे हमें सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही है। ठीक है, यहीं हम अगर यहाँ पे डिसेंडिंग की जगह पे हम असेंडिंग कर देते तो असेंडिंग करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली हटा दिया डिसेंडिंग। अभी हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे, आप देखोगे कि जो सबसे कम सैलरी वो सबसे पहले आ रही है, और सबसे ज्यादा सैलरी सबसे बाद में आ रही है। और यहाँ पे जो रैंकिंग है ये भी 101, 1, 2, 3 इस तरह से आ गई है। फिर अब यहाँ पे ये जो सैलरी है 1 1 से फिर से स्टार्ट हुई। फिर यहाँ पे ये आप देख सकते सर ये हो, हैंग हो गया स्क्रीन। स्क्रीन हैंग हो गया, क्या हो रहा है ये बार बार। स्क्रीन दिखाई दे रही है। सर मैं फिर से शेयर करता हूँ, मुझे मुझे तभी भी दिखाएंगे ये। दिखाई दे रहा है। जी सर।
ठीक है, तो पार्टीशन बाई यहाँ पे तो करने का पर्पस क्या है कि हम अपने डेटा को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी वाइज हम सॉर्ट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय आईडी वाइज अरेंज कर रहे हैं, और हर एम्प्लॉय आईडी को हम यहाँ पे सैलरी वाइज सॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम ये बता रहा था तो किसी का क्वेश्चन आया था कि क्या हम इसको सिर्फ ऑर्डर बाई से नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे रोल नंबर और पार्टीशन बाई लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, राइट? सो यहाँ पे अगर हम इस तरह से करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर हमने दिया सैलरीज, सैलरीज ऑर्डर बाय, हम यहाँ पे कर सकते हैं ईएमपी आईडी कॉमा सैलरीज। ठीक, इस तरह से अगर हम इसको करना चाहें क्या हम कर सकते हैं, हमें पार्टीशन बाई की जरूरत क्यों है, तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया। अभी आप देखोगे कि ओ सॉरी ये सैलरी बार बार वही चीज करते रहेगी। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो कि वही चीज आउटपुट हमें वही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के वाइज हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये जो पहले 3 कॉलम है हमें ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। हमें चौथे कॉलम की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती हमने यहाँ पे ये चौथा कॉलम क्यों बनाया हुआ है, राइट? तो ये किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया या मेरे ही दिमाग में आया बस ये? तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे रो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये रो नंबर की जरूरत हमें क्यों है? रो नंबर की जरूरत हमें इसलिए है, अम, ठीक है, हम ये जो पहले 3 कॉलम वाला काम है ये हम यहाँ पे ऑर्डर बाई से भी कर रहे हैं, लेकिन रोल नंबर की जरूरत हमें इसलिए है कि इन केस अगर इससे ऊपर हमें कुछ चाहिए, इससे ऊपर हमें क्या चाहिए, अब मान लो हमें हर डिपार्टमेंट से एक ऐसा बंदा चाहिए, हर डिपार्टमेंट से एक ऐसा बंदा चाहिए, मतलब बंदा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हर डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए जिसकी अगर किसी मंथ में हाईएस्ट सैलरी रही हो तो हमें वो सिर्फ हाईएस्ट सैलरी ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। अब हमें, अब मान लो ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने ये आउटपुट आया है, इसमें हमें केवल ये वैल्यू चाहिए जो उसकी हाईएस्ट हाईएस्ट सैलरी है, हमें वो चाहिए। यहाँ पे 52,000 चाहिए, 61,000 चाहिए, यहाँ पे हमें 61,000 यहाँ पे भी चाहिए, और जिसकी एक है तो उसका तो वही हाईएस्ट है तो हमें वो चाहिए। अगर हमें ये चाहिए तो ये चीज हम यहाँ पे ऑर्डर बाई से नहीं कर सकते। ये चीज अगर हमें करनी है तो हम यहाँ पे पार्टीशन बाई से ही करेंगे, राइट? तो पार्टीशन बाई से इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टीशन बाई से इसको करने के लिए guys give me a second, I am getting a call, give me just 1 minute.
Again, screen is disconnected. बार बार ये चीज क्यों हो रही है यार? Well, give me a second. I'm just rejoining. Not connecting. Am I audible? मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर। I don't know what is the issue. There is some connection issue. Everything is working. No worry. I wanted this to be completed today. Everything is connected. Why it is not sharing the screen? स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अगेन यार क्या दिक्कत है यार? स्क्रीन में कुछ मूव होता दिख रहा है? आई कैन नॉट सी एनीथिंग मूविंग ऑन स्क्रीन. अरे I think it is creating issues so much. I don't know why. I just wanted to complete this today. Okay, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. I'll share the assignment with you for this so that you can have the practice. You can create your own table and then you can do practice.
मैंने लास्ट लास्ट डे मैंने असाइनमेंट शेयर किया था, that was to be followed by all of you. So was any one of you able to follow those assignment questions?